लास्ट फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि व्हाट आर द यूनिट्स, व्हाई द नीड फॉर द मेजरमेंट ऑफ द यूनिट्स एंड व्हाट आर द वेरियस वेज बाय व्हिच यूनिट्स कैन बी मेजर्ड. फाइन. I simply told you about FPS, number 2 CGS, number 3 MKS and number 4 SI, and then I distinguish कि how many types of SI we have. आज के इस लेक्चर में कंटिन्यूशन में हम लोग आगे चलेंगे. हम लोग पहले बात करेंगे फिजिकल यूनिट, ये होता क्या है, और उसके बाद आपके यूनिट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए. सो कम फॉर द टॉपिक नंबर 1, फिजिकल यूनिट. मैंने लास्ट टाइम भी आपको एक्सप्लेन करा था व्हाट वी मीन बाय यूनिट. फिजिकल यूनिट या यूनिट वन एंड द सेम थिंग. अब बेटा आप यूनिट किसको बोलेंगे. फाइन. इफ आई एम गोइंग टू राइट हियर व्हाट वी मीन बाय यूनिट, ये यूनिट क्या चीज है. ठीक, तो बच्चे यूनिट वो चीज होगी जिसकी टर्म्स में आप एक फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीटली मेजर करेंगे. राइट. फॉर एग्जाम्पल मास किलोग्राम, लेंथ मीटर. तो इट मीन्स जब भी कभी अब मैं यूनिट की बात करूंगा तो आपको इतनी बात क्लियर होनी चाहिए कि यूनिट का मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आप कंप्लीटली मेजर करते हैं उस टर्म में, तो उस टर्म को हम लोग क्या नाम देंगे. दैट टर्म इज बेसिकली नोन एज यूनिट. अब यहाँ पे यूनिट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. ऐसा ना हो कि आप यहाँ से दिल्ली जाएं या यहाँ से चंडीगढ़ जाएं और यूनिट चेंज हो जाए. आप लोग ऐसा नहीं चाहते. तो हमें यूनिट को रिलायबल स्टैंडर्ड बनाने के लिए कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर वर्क करना पड़ेगा. एंड व्हाट दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर, one by one I am going to tell you about all these characteristics. Come to the first one. जब आप कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब कि यूनिट्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं. आप कौन सा यूनिट चूज करेंगे जो आपको एक स्टैंडर्ड बना के देगा और जिसको आप थ्रू आउट लाइफ या यू कैन यूज एज यू सी अ बेसिक पैरामीटर. सो कम टू द वेरी फर्स्ट बेसिक यू सी स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स. सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी क्या होनी चाहिए. नंबर 1, जो भी बच्चे यूनिट आप लोग यूज करेंगे दैट यूनिट डज नॉट चेंज विद टाइम. ये यूनिट आपका टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए. सो डज नॉट चेंज विद टाइम. ऐसा ना हो कि आज आपका यूनिट जो है दैट इज गिविंग द वैल्यू 1 मीटर और कल को वही 1 मीटर आपका 70 मीटर हो जाए, 2 मीटर हो जाए. तो ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए. आप वो यूनिट चूज करेंगे जो टाइम के साथ कभी भी चेंज ना हो. दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. ऐसा नहीं हो कि आपका यूनिट चेंज करता जाए. अब यूनिट चेंज क्यों नहीं होना चाहिए बच्चे. अगर यूनिट चेंज हो जाता है तो हमारे पास जो बेस है दैट बेस इज बेसिकली डिस्टर्ब. और अगर एक बार बेस डिस्टर्ब हो जाए तो यू नो कि यहाँ पे या कहीं और हम चले जाएं तो वो क्वांटिटीज का मेजरमेंट ही डिफरेंट हो जाएगा. सो देयर इज नो लॉजिक लेफ्ट बिहाइंड मेजरमेंट. सो नंबर 1, डज नॉट चेंज विद टाइम. नंबर 3, सेकेंड प्रॉपर्टी आपके यूनिट की ये होगी कि इट शुड मेजर द सेम क्वांटिटी एवरी टाइम. अब ऐसा ना हो कि आज आप 1 किलोग्राम यू आर गोइंग टू मेजर 1000 ग्राम, लेकिन सेकेंड टाइम में वही 1 किलोग्राम आपका 1200 ग्राम हो जाए या 900 ग्राम हो जाए. सो दिस शुड नॉट हैपन. फाइन. It always measure a definite amount of quantity which is always required. Fine. So it always measure the same physical quantity again and again. Right. This is the second important characteristics. Come to the third one. अब third one आपका ये है, it is easy to carry. Right. Easy to carry. बच्चे जब भी आप यूनिट की बात करेंगे तो आपका यूनिट एक ऐसा यूनिट होना चाहिए जिसको हम इजीली कैरी कर सकें. मे बी फ्रॉम हिमाचल टू पंजाब और यू कैन से फ्रॉम इंडिया टू अदर फॉरेन कंट्रीज और फ्रॉम अदर फॉरेन कंट्रीज टू इंडिया. ऐसा ना हो कि ये बहुत बड़ा हो और इसको उठाना या कैरी करना ही पॉसिबल ना हो. तो ऐसे यूनिट का कोई यूज नहीं. ऐसा यूनिट हमें नहीं चाहिए. इट इज इजी टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. Come to the fourth one. It can measure as large as it can. मतलब
यहाँ पे मेजरमेंट में रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मास की ही बात करूं तो आप लोग रिस्ट्रिक्ट नहीं होने चाहिए हो जाए कि मास सिर्फ 5 किलोग्राम तक हम मेजर कर ले। नो, इट कैन मेजर 5 किलोग्राम एंड इट कैन मेजर 5000 किलोग्राम ऑल्सो। इट मीन्स आपके यूनिट में हमेशा वेरिएशन होना चाहिए, वेरिएशन कि हमारे पास उस यूनिट को हम एक्सटेंड कर सकें अप टू द मैक्सिमम लेवल एंड अप टू द मिनिमम लेवल। सो देयर इज ऑलवेज, यू सी, you have one standard scale where unit can be extended and unit can be compressed, fine, but it always give the same amount of physical quantity as a base unit, जो मैंने आपको इसकी definition में बताया। Fine, come to the fifth one. Fifth one is it should be internationally accepted, right? What I mean by internationally accepted, जब मैं ये term use करता हूँ internationally accepted, इसका मीनिंग बच्चे ये है कि कहीं आपका यूनिट ऐसा ना हो कि इंडिया में तो एक्सेप्ट हो लेकिन जैसे ही हम इंडिया के बाहर जाएं वो यूनिट जो है दैट यूनिट बिकम अनएक्सेप्टेड। सो देयर शुड बी एन इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस फॉर द सेम यूनिट, राइट? The measurement which we are doing in India, that measurement should be valid in any of the country, or the measurement we are doing in any country that should be accepted in India also, right? So these are the basic points you people have to keep in your mind. Again I am revising this. Unit मतलब unit वो चीज है जिससे आप अपनी फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीटली मेजर करेंगे। फाइन, चाहे वो मास हो, चाहे वो लेंथ हो, और टाइम और समथिंग एल्स। सेकेंड वन, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें रखनी पड़ती हैं जब हम लोग बात करते हैं यूनिट की। सो वेरी फर्स्ट इज आपका यूनिट टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए, समझ गए? कभी भी यूनिट में टाइम के साथ कोई वेरिएशन नहीं होना चाहिए, इट रिमेन्स स्टैंडर्ड। नंबर टू, आपका यूनिट जो है वो एवरी टाइम इट मेजर द सेम फिजिकल क्वांटिटी अगेन एंड अगेन फॉर अ सिंगल वन यूनिट। सेकेंड वन, this is the second one. Come to the third one. It is very easy to carry from one place to another place. I hope you are understanding this, right? Come to the fourth one. अब ऐसा ना हो कि रिस्ट्रिक्शन आ जाए आपके पास। It can be extended over the scale and it can be compressed also. मतलब ये कम से कम वैल्यू को भी मेजर करे और ज्यादा से ज्यादा वैल्यू को भी मेजर करे, राइट? एंड लास्ट वन इज इट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। तो बेटा जिस यूनिट की आप बात करेंगे उस यूनिट का एक्सेप्टेंस इंटरनेशनली होना चाहिए, राइट? तो ये किसी भी यूनिट को डिफाइन करने के कुछ स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हैं जो आपको अपने माइंड में हमेशा रखने होंगे। फाइन, अब मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ यूनिट्स और सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी है। तो बच्चे हमारे पास ये सिस्टम जो ऑफ यूनिट जो थे दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप दैट आई टोल्ड यू लास्ट टाइम। ये 4 टाइप्स कौन कौन से थे? Again I am reminding you, the very first one is known as FPS, right? The second one which I told you, that is known as CGS system of unit. Come to the third one. Third one is known as MKS system of unit. And whenever I am talking about the last one, SI, the international system of unit. ये 4 तरह के सिस्टम ऑफ यूनिट मैंने आपको लास्ट टाइम बताए थे कि दीज आर द इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। अब इसको क्या बोलते हैं? फुट, पाउंड, सेकेंड। लेंथ इज मेजर्ड इन फुट, टाइम इज मेजर्ड, दिस मास इज मेजर्ड इन पाउंड एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड। ये ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट है, दिस इज वेरी ओल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट। Nowadays this system of unit is not existing, right? Come to the next one, CGS means length is measured in centimeter, mass is measured in gram and time is measured in second. तो आपको पता है सेंटीमीटर एंड ग्राम दे आर वेरी स्मॉल यूनिट्स, इनमें अगर मेजरमेंट करेंगे तो इट इज somehow some difficult. Come to the next one. अब नेक्स्ट वन है MKS. Length is measured in meter, fine. Mass is measured in kilogram and time is measured in second. This is the third one और इसी की modified form है SI. तो हम बेसिकली या तो इसको यूज करते हैं या इसको यूज करते हैं। बच्चे अगर मैं सिर्फ 3 फिजिकल क्वांटिटीज की बात करूंगा, लेंथ, मास, टाइम, तो आप MKS भी यूज कर सकते हैं और SI भी यूज कर सकते हैं।
लेकिन जब हमने MKS को एक्सटेंड करा तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि SI में हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं एंड वी हैव फंडामेंटल और यू कैन से बेसिक, राइट, फंडामेंटल और बेसिक यूनिट्स एंड 2 वी हैव सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज जो मेजर करी, दिस टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज दे आर 9। इट मींस आज की डेट में हम कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट यूज कर रहे, दैट इज SI। तो यू पीपल मस्ट हैव दिस आइडिया कि हम लोग कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट यूज कर रहे हैं, SI। व्हाट इज द SI? SI is International System of Unit and this is the modified form of MKS। बच्चे जब भी मैं SI की बात करूंगा इसमें 7 बेसिक यूनिट, आई टोल्ड यू लास्ट टाइम, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर, राइट, which have fundamental units and this having 2 supplementary units or supplementary physical quantities. One is known as plane angle and another one is known as solid angle. तो आज की डेट में हम जिसको यूज कर रहे दैट इज SI। SI मतलब इंटरनेशनल और सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स और द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। फाइन। अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं यहाँ पे, what are the characteristics or why we are using SI, we are not using any other system of unit, why? So let's have the answer to this question. Either I can say characteristics of SI, right, characteristics of SI, fine. Either I can use characteristics of SI or I can say why we are preferring SI over other system of unit। हम लोग बच्चे SI को क्यों प्रेफर करते हैं ओवर अदर सिस्टम ऑफ यूनिट? अब इसका आंसर और आई थिंक ऑलरेडी यू पीपल नो व्हाई दिस हैपन। देखो बच्चे जब मैं SI की बात करूंगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि FPS फुट पाउंड सेकेंड, दिस इज यू सी अ वेरी ओल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट, दैट इज द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट। मैंने CGS की बात करी, CGS इज वेरी स्मॉल यू सी सिस्टम ऑफ यूनिट। आप MKS की बात करेंगे उसमें सिर्फ 3 ही क्वांटिटीज हैं, लेकिन SI ने बेसिकली चीजों को एक्सटेंड कर दिया। वी आर हैविंग 9 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड वी आर टॉकिंग अबाउट देयर यूनिट्स आल्सो। तो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये हुई कि वी हैव 7 बेसिक यूनिट इन SI एंड वी हैव 2 सप्लीमेंट्री यूनिट जो हमें कोई और सिस्टम ऑफ यूनिट नहीं देता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इंक्रीज होगी जिनको हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, राइट। सो नंबर 1, यहाँ बच्चे आपने नंबर ऑफ क्वांटिटीज बढ़ा दी। वी हैव 7 बेसिक यूनिट्स एंड प्लस वी आर हैविंग 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, राइट। That's why we are preferring SI over other system of unit। समझ गए? Come to the second one। अब आपका ये जो SI है, this is coherent system of unit। अब आप मेरे से ये पूछेंगे कि what is this coherent system of unit, right? और सिर्फ मैंने SI को ही क्यों coherent system of unit बोला, right? अब बच्चे SI is coherent system of unit। हम लोग SI का यूज करके और फिजिकल क्वांटिटीज को ड्राइव कर सकते हैं, आइदर बाय मल्टीप्लिकेशन और बाय डिवीजन। सी मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। इट इज मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। फाइन, और सॉल्व करते हैं इसको। मास मल्टीप्लाइड बाय, अब वेलोसिटी को क्या लिखेंगे, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, और एक टाइम आपके पास यहाँ पे है। इट मींस दिस इज मास मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। डिस्प्लेसमेंट का मतलब लेंथ एंड डिवाइडेड बाय टाइम इनटू टाइम, टाइम स्क्वायर। इसलिए इसको बोलते हैं कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। मींस मैं बेसिक यूनिट का यूज करूंगा, उनको या तो मल्टीप्लाई करूंगा या उनको डिवाइड करूंगा एंड आई कैन ड्राइव द अदर फिजिकल क्वांटिटीज। तो बच्चे ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट को क्या नाम दिया जाता है, कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट, राइट। तो व्हाई वी आर प्रेफरिंग SI और व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SI?
It is a coherent system of units by the use of basic units, and then by either multiplying or dividing them we are getting various other derived physical quantities, right? Come to the next third one. दिस इज मेट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट। अब आपके लिए ये नई टर्म है कि मेट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है, एंड व्हाई एसआई इज मेट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट। हम लोग एसआई को मेट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट क्यों बोलते हैं, राइट? मेट्रिक मतलब बच्चे, मेट्रिक का मतलब है, देखो मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा। मान लो आपने मास का मेजरमेंट करना एंड दिस मास इज 10,000 किलोग्राम। तो ये 10,000 ऐसे इसको लिखें तो बहुत बड़ी सी क्वांटिटी दिखती है। जब मैं मैट्रिक की बात करूंगा तो दिस इज 10 रेज टू पावर 0, देखो कितनी है 1 2 3 4, 10 रेज टू पावर 4 किलोग्राम। इसका मतलब मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट वो सिस्टम ऑफ यूनिट होगा जहां पे आप वैल्यू को 10 रेज टू पावर में लिख सकते हैं, राइट? तो जब भी मैं एसआई की बात करूंगा आप इस मेजरमेंट में अपनी वैल्यू को 10 रेज टू पावर में लिख सकते हैं। दैट्स व्हाई दिस यूनिट इज नोन एज metric system of unit, and it is true, right? Come to the property number 4. This is rational system of unit. अब बच्चे ये rational कौन सा टर्म हुआ? This system of unit is known as rational system of unit. This is another you see advantages or characteristics or why we prefer SI. Rational system of unit का मतलब है यहाँ मास को हमेशा आप किलोग्राम में ही मेजर करेंगे, फाइन। आप बच्चे लेंथ को हमेशा मीटर में ही मेजर करेंगे और टाइम को हमेशा सेकंड में ही मेजर करेंगे। क्या मतलब हुआ इसका? डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के लिए डिफरेंट यूनिट यूज करा जाएगा, उसको बोलते हैं रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। समझ गए? अगर मेरे को मास मेजर करना किलोग्राम, अगर मेरे को लेंथ मेजर करनी मीटर, मैं किलोग्राम यूज नहीं करूंगा अब, और अगर मेरे को टाइम मेजर करना है तो ना तो मैं किलोग्राम यूज करूंगा ना मैं मीटर यूज करूंगा। ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट को हम क्या बोलते हैं? रैशनल। तो वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि इसके 7 डिफरेंट basic units होंगे and 2 different supplementary units. So I hope you understood from here also and from here also. So this is rational system of unit. And come to the last one. अब बच्चे SI नाम से मैंने आपको बताया था इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसका मतलब ये सिस्टम ऑफ यूनिट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, फाइन। तो हम लास्ट में ये बोलेंगे SI इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, फाइन। बच्चे जब भी आप एसआई की बात करेंगे दिस इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ यूनिट। इसीलिए हम लोग प्रेफर करते हैं किसको? हम लोग प्रेफर करते हैं एसआई को ओवर द अदर सिस्टम ऑफ यूनिट, बिकॉज दिस इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड का मतलब है इंटायर यूनिवर्स, इंटायर वर्ल्ड में हम लोग एसआई से ही मेजरमेंट करते हैं। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती इफ वी आर मूविंग फ्रॉम हियर टू सम अदर कंट्रीज और वी आर कमिंग फ्रॉम सम अदर कंट्रीज टू इंडिया। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स और यू कैन से इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसआई, राइट? तो बच्चे यहाँ तक मैंने आपको क्या एक्सप्लेन करा? आई एम गोइंग टू सम अप लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2। मेरी एक बात गांठ बांध लो, जब तक आपको यूनिट्स एंड डायमेंशंस का नॉलेज नहीं है आप 11th 12th जहां मर्जी चले जाइए, कल को अगर आप नीट, AIEEE या NDA के लिए भी जाते हैं तो यूनिट्स को ड्राइव कैसे करना, यूनिट को निकालना कैसे है, यूनिट की कैरेक्टरिस्टिक्स होती क्या है, यूनिट क्या होता है, बच्चे इसका नॉलेज बहुत ज़रूरी है। तो ये जितने भी लेक्चर हैं इन लेक्चर्स को वी लिसन वेरी केयरफुली, क्योंकि यही लेक्चर हैं जो आपको डिफ्रेंशिएट करेंगे फ्रॉम द अदर्स, राइट? तो जब मैंने आपको क्या बोला था स्टार्टिंग में कि नीड फॉर मेजरमेंट, need for measurement you people know it is very important to differentiate different physical quantities, there is a need for measurement। वही मैंने आपको प्रूव करके बताया larger the physical quantity और larger the numerical number smaller is the unit and smaller the numerical number larger is the unit, fine, समझ गए?
उसके बाद मैंने आपको बताया सिस्टम ऑफ यूनिट्स, 4 तरह के सिस्टम ऑफ यूनिट्स मैंने आपको बताए। इन द दिस लेक्चर आल्सो आई डिस्क्राइब यू सेम, बताया मैंने यहाँ पे आपको। फिर मैंने आपको ये बताया कि किसी यूनिट को पिक करने की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। देन व्हाट आर द एडवांटेजेस और व्हाई वी आर यूजिंग एसआई ओवर अदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये कुछ पॉइंट्स थे जहां पे आप एसआई प्रेफर करते हैं ओवर अदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। फाइन, अब इस सिस्टम ऑफ यूनिट को कैरी फॉरवर्ड करते हुए इसी लेक्चर में मैं आपको कुछ कॉमन मेजरमेंट की बात बताऊंगा। फाइन, सम इंपॉर्टेंट मेजरमेंट, और उन इंपॉर्टेंट मेजरमेंट को बच्चे हम लोग मेजर कैसे करेंगे, या मैं ये बोलूं कि अगर वो मेजरमेंट मेरे को करने हैं तो why we are doing these measurements and how we are doing these kinds of measurements, समझ गए। तो इस नेक्स्ट टॉपिक में I simply explained you some simple types of measurement, or I can say why we are measuring some common types of the quantities. Fine, so some of the important measurements, see carefully. कुछ मेजरमेंट करके बताऊंगा मैं आपको यहाँ पे, चाहे वो लेंथ का हो, चाहे वो मास का हो, और आइदर आई कैन से इन टाइम। फाइन, तो फर्स्ट आई एम डीलिंग विथ मेजरमेंट फॉर स्मॉल डिस्टेंसेस। देखो, जब आप स्मॉल डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं तो आप कौन से यूनिट जो है वो यूज करते हैं। सम इंपॉर्टेंट मेजरमेंट में मैं सबसे पहले बात करूंगा स्मॉल डिस्टेंसेस, और आई कैन से स्मॉल यू सी लेंथ्स। आप कैसे जो छोटी छोटी लेंथ्स हैं उनका मेजरमेंट कैसे करेंगे। कम टू द बेसिक्स। नंबर 1, बच्चे जब भी मैं स्मॉल लेंथ्स की बात करता हूं, देयर आर सम सॉर्ट ऑफ यूनिट्स जो हम लोग यूज करते हैं, और उनका यूज करके हम लोग जो स्मॉल लेंथ्स उनको मेजर करते हैं। फाइन, तो सबसे पहले बात होती है मिलीमीटर। सुना होगा आपने। हम जब भी स्मॉल डिस्टेंसेस को मेजर करेंगे बच्चे, हम लोग बात करेंगे मिलीमीटर। अब ये मिलीमीटर होता क्या है। Whenever I am going to talk about 1 millimeter, मिली का मतलब होता है 10⁻³ मीटर, राइट। तो दिस 1 multiplied by 10⁻³ it is equal to 10⁻³ मीटर। तो बहुत छोटी छोटी लेंथ को मेजर करने के लिए हम लोग जो यूनिट यूज करते हैं उसका नाम है मिलीमीटर। फर्स्ट वन। सेकंड यूनिट इज माइक्रोन। इट इज ऑल्सो वेरी फेमस यूनिट। अब बेटा माइक्रोन का दूसरा नाम क्या है। इट इज नोन एज माइक्रोमीटर, राइट। सिंबल आपको बताइए, माइक्रो, दिस इज माइक्रो एंड दिस इज मीटर। अब क्वेश्चन अराइज होता है, आप 1 माइक्रोमीटर को लिखेंगे कैसे। सिंबल फॉर माइक्रो इज दिस 1 माइक्रोमीटर, इट इज 10⁻⁻⁶ मीटर। इसका मतलब ये जो माइक्रो मैंने लिखा, माइक्रो की वैल्यू है 10⁻⁻⁶, राइट। सो 1 multiplied by 10⁻⁻⁶, it is 10⁻⁻⁶ मीटर। कम टू द थर्ड वन। थर्ड यूनिट आपने कॉमनली सुना होगा नैनोमीटर। वेवलेंथ को बच्चे मेजर करने के लिए हम लोग इस यूनिट का यूज करते हैं। N stands for nano, M stands for meter. Fine. And what is the value for 1 nanometer? 1 नैनोमीटर किसके बराबर। 1 multiplied by nano का मतलब है 10⁻⁹ मीटर। A very very small unit for the measurement of wavelength. समझ गए। Come to the fourth one. D पे आइए। This D is known as angstrom, right? And angstrom symbol is this. A के ऊपर 0 लगा दो, इसको बोलते हैं angstrom. The value for 1 angstrom that is equal to 10⁻⁻10 meter. And this unit is also used for measuring very very small wavelengths. तो जब भी हम स्मॉल डिस्टेंसेस की बात करेंगे हमारे पास यूनिट्स कौन से आएंगे। नंबर 1 इज मिलीमीटर, 10⁻⁻³ मीटर। नंबर 2 इज माइक्रोन, नोन एज माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर का मतलब है 10⁻⁻⁶ मीटर। देन नैनोमीटर, इट इज 10⁻⁹ meter, and next one is angstrom, that is 10⁻⁻10 meter. समझ गए।
स्मॉल डिस्टेंसेस का मेजरमेंट इन यूनिट से होता है। अब लार्ज डिस्टेंसेस के लिए क्या करें? सो कम टू द नेक्स्ट वन। अब अगर मैं बात करता हूं व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस। बच्चे लार्ज डिस्टेंसेस अगर आपको बोला जाए, अब सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ ये अराइज होता है कि लार्ज डिस्टेंसेस बोलते किसको हैं, राइट? अब मैं मेजरमेंट करने लगा यहाँ पे लार्ज डिस्टेंसेस का। व्हाट आर द लार्ज डिस्टेंसेस? जैसे व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ, है ये लार्ज, दिस इज अ वेरी बिग डिस्टेंस। दूसरा, लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम स्काई टू अर्थ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम, समझ गए, पार्सेक। तो कुछ हमारे पास यूनिट्स हैं विच आर ऑलवेज यूटिलाइज्ड फॉर मेजरिंग द लार्ज डिस्टेंसेस। मैंने नाम लिए आपको यहाँ पे, फर्स्ट वन इज नोन एज लाइट ईयर, समझ गए। तो बच्चे लार्ज डिस्टेंसेस में माय फर्स्ट वन इज एल वाई का मतलब होता है लाइट ईयर। कम टू द सेकंड वन, सेकंड वन को आप लोग बोलेंगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, astronomical unit, fine, and this is represented by AU. A stands for astronomical, U stands for unit, और third unit for the measurement of large distances, that is known as parsec. मैंने नाम लिख दिए आपके सामने, and these are very very important. fine, हम लाइट ईयर कैसे मेजर करेंगे, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कैसे बताएंगे यहाँ पे डायग्राम की हेल्प से, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। देन व्हाट आई मीन बाय पार्सेक, ये पार्सेक क्या चीज है और पार्सेक को आप मेजर कैसे कर सकते हैं। इन माय नेक्स्ट थर्ड लेक्चर आई विल लेट यू नो अबाउट दीज लाइट ईयर्स, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पार्सेक, और उसके बाद मैं आपको आइडिया दूंगा डायमेंशनल फॉर्मूलाज and 3 types of important numericals. Fine. So I am going to stop this lecture here only. If you have any doubt, kindly give a comment in the comment box. Thank you very much.